हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज में आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। देखो, नल सेट किसे कहते हैं? नल सेट यानी इसको हम ध्यान रखना एम्प्टी सेट भी कहते हैं। कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। अब एलिमेंट कभी कभार हो जाता है ऐसा कि कोई एलिमेंट नहीं हो। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर हो, तो आप कहोगे कि नेगेटिव नेचुरल नंबर कुछ होता नहीं है, तो ये फिर नल सेट बनेगा क्योंकि कुछ नहीं होता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ऐसे मंथ्स के नाम लिखो जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, तो आप जानते हैं कि डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला तो कोई मंथ होता नहीं है, तो फिर वो भी नल सेट आएगा। क्योंकि देखो, जनवरी जे से शुरू होता है, फरवरी एफ से शुरू होता है, लेकिन डब्ल्यू से कौन सा मंथ शुरू होता है? कोई भी नहीं होता है, तो ये भी नल सेट में आएगा। तो ये नल सेट या एम्प्टी सेट होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ध्यान रखना, एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये करके फाई, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट को ऐसे लिखते हैं, ऐसा मत लिखना, ये रॉन्ग तरीका है। दिस इज अ रॉन्ग वे टू राइट इट। आइदर राइट इट लाइक दिस और दिस, करेक्ट है। अब यहां पर हम वन बाय वन इनको करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो देखो, इसमें ऑड नेचुरल नंबर की बात की है और डिविजिबल बाय 2 भी कहा है। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो तो इवन होते हैं ना, वो ऑड नहीं होते हैं। तो ये नल सेट है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको प्रॉपरली? देखो, तो ये इसको लिखने का प्रॉपर तरीका है कि देखो, क्वेश्चन क्या था? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हमने बताने की नल सेट है या नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ और ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 इज अ नल सेट। एज नल सेट को आप चाहो तो अंडरलाइन कर दो। एज देर इज नो ऑड नेचुरल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2। एक कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल है। और ये भी ध्यान रखना कि अगर आप इसको ऐसा भी लिखते हो, देखो आपने ये लिखा और सिंपली लिखो कि दिस इज अ नल सेट, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन पूछी तो आपको साथ में ये भी लिखना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर एक मार्क में कुछ क्वेश्चन पूछा है और ये कहा है कि आप बताओ ये नल सेट है नहीं है, आपको सिंपली बताने कि ये नल सेट है। अगर रीज़न पूछा हो तो आप ये साथ में लिखेंगे, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, आप इसको केवल इतना भी लिख सकते हैं, बट अगर आप ऐसा लिखते हैं, दिस इज ब्यूटिफुल। सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखो, इवन प्राइम नंबर क्या है? क्या है? कोई प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है? बिल्कुल है, ये है 2। तो 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है, ये नल सेट नहीं है। तो हम यही लिखेंगे। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, और ये हम जानते हैं कि क्या होता है, सीधे लिख ही दो, ये है 2। सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ नल सेट। बिकॉज इसमें एलिमेंट है, ठीक है। और आप चाहो तो नॉट अ नल सेट को अंडरलाइन कर दो, ठीक। ये थर्ड पार्ट देखिए कि x इज सच दैट, यानी x ऐसा है कि वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, 5 से लेस है बट 7 से बड़ा है। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 से तो लेस है बट 7 से बड़ा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस पूरी कंडीशन को फुलफिल करता है कि वो नेचुरल नंबर हो, 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा हो। तो जो 5 से कम होगा वो 7 से ज़्यादा कैसे होगा? तो बेसिकली यहाँ ये नल सेट है। तो हम कहेंगे कि ये है null set. Okay, this is a null set. Okay,
फोर्थ है y इज सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो दो पैरेलल लाइंस ये जा रही हैं, कोई पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। जो लाइन पैरेलल है उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है भाई। कॉमन पॉइंट अगर होगा तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। तो ये भी क्या है? ये भी नल सेट है। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? सिंस पैरेलल लाइंस डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट देयरफॉर दिस इज अ नल सेट। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? तो इनमें से कौन से फाइनाइट सेट है, कौन से इनफाइनाइट है? देखो, फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। तो जैसे डेज ऑफ अ वीक तो फाइनाइट होंगे क्योंकि बिल्कुल आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। बट अगर मैं ये कहूँ कि नेचुरल नंबर्स, सिंपली अगर मैं ये कहूँ नेचुरल नंबर्स का सेट, तो नेचुरल नंबर का सेट फिर इनफाइनाइट होता है। आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके और फिर डॉट 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 लगा दोगे क्योंकि सारे तो आप लिख नहीं सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं, और जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो कितने हों, चाहे वो मिलियंस बिलियंस एलिमेंट हो, बट फाइनाइट हों, उनको हम कहते हैं कि वो फाइनाइट सेट है। गॉट इट? तो अब वन बाय वन इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो इसमें जो एक ईयर के मंथ्स हैं वो एक फाइनाइट सेट है। तो इसका आंसर तो हम सिंपली लिखेंगे कि फाइनाइट सेट। अब क्यों? एज देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ मंथ्स, या आप इसको चाहो तो फिक्स्ड भी लिख सकते हो, फाइनाइट की जगह पे यहाँ पे फिक्स्ड, दोनों सही है। ओके, फाइनाइट लिखो या फिक्स्ड लिखो। इस केस में फाइनाइट नंबर ऑफ मंथ्स जो कि 12 हैं इन अ ईयर, हेंस देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। तो गिवन सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देयरफॉर दिस इज अ फाइनाइट सेट। यहाँ पर वैसे रीज़न नहीं पूछा है कि क्यों है, पहली बात आप ये ध्यान रखो, ठीक है ना। इन्होंने ये नहीं पूछा है साथ में वाई। इसीलिए अगर आप अपने आंसर में बस इतना लिखते हैं फाइनाइट सेट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप केवल एक लिखते हैं तो ये कंप्लीट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में रीज़न पूछा होता कि एंड वाई, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन साथ में लिखना पड़ता, ठीक है। लेकिन मैं कंप्लीट आंसर लिखता हूँ ताकि आपको अगर क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जाए तो प्रॉब्लम ना हो। ओके, बट अगर आप इसको सिंपली ये भी लिखते, अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आप ये लिखते हैं कि दिस इज़ अ फाइनाइट सेट, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे बिकॉज इसमें रीज़न नहीं पूछा है। गॉट इट? सेकेंड पार्ट है और यहाँ पर ये है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉट 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 लगा हुआ है, यानी इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये एक इनफाइनाइट, ये सेट जो है ये इनफाइनाइट सेट है। और हम लिखेंगे कि सिंस दिस सेट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देयरफॉर दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेट अब 1 2 3 से शुरू हुआ, डॉट 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 लगा, 99 और 100 पे रुक गया है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए ये एक फाइनाइट सेट है। और ऐसे अपना आंसर हम लिखेंगे कि क्लियरली द गिवन सेट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि 100 हैं, साफ दिख रहे हैं 100 एलिमेंट्स हैं। अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं इट्स ओके, एंड बट अगर आप लिखते हो तो नो प्रॉब्लम। एंड देयरफॉर दिस इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब फोर्थ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो जो सेट है यहाँ पर वो एक्चुअल में क्या है, वो 100 से आगे यानी 101 से शुरू हो रहा है, फिर 102 103 और ये चलता चलता जा रहा है। और ये बिल्कुल इसमें कोई लिमिट नहीं लिखी है कि यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक ये है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो बिल्कुल इन्फाइनाइट तक होते हैं। तो यहाँ पर ये सेट ये है और इसमें क्लियरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देयरफॉर दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। तो हम लिखेंगे, अगर आपको ये अंडरलाइन करना है तो आप ये अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ पे भी फाइनाइट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि जो चेक कर रहा है उसकी नज़र प्रॉपर इस पे पड़े। इनफाइनाइट, ओके, ठीक है, ये है ओके। इसके बाद अगला पार्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो 99 से जो कम प्राइम नंबर्स हैं क्या होता है, देखो पहली बात तो बात करते हैं द सेट। सेट क्या है, तो देखो इसमें 2 आता है, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 है, देन वी हैव 5, 7, 11, और ये कहाँ तक हम लिखेंगे, 99 से कम होता है 97। ये प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 99, और ये आप देख सकते हैं कि ये लिमिटेड हैं, ये फाइनाइट हैं, कोई इनफाइनाइट नहीं है। यानी अगर हम काउंट करने पाए तो टोटल इसमें कितने होंगे, टोटल आप काउंट करो ज़रा, ओके। आप वीडियो को पॉज करो और काउंट करो कि कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 99 से लेस। तो लेस देन 99 मैंने भी काउंट किया, टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर आपने भी 25 किया है काउंट, इट मीन्स वंडरफुल। तो ये क्लियरली फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे अपना आंसर प्रॉपरली, तो दिस सेट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि 25 है, देयरफॉर दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। तो ये हम अपना आंसर लिखेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इनमें से हमने बताना है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। पहला देखो, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस देखो ये है कार्टेशियन प्लेन, इसमें ये होता है एक्स एक्सिस। अब इसके पैरेलल हमने लाइंस ड्रॉ करनी है, तो कितनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप भी जानते हैं कि हम तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये होगा इनफाइनाइट। पहले मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा प्रॉपरली कैसे लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं वो आपको भी पता है कि वो 26 होते हैं और वो फाइनाइट हैं, फिक्स हैं, फाइनाइट हैं। तो क्लियरली ये है फाइनाइट। फिर द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब जब मल्टीपल ऑफ 5 की बात है तो क्या होगा, तो मल्टीपल ऑफ 5 में देखो 5 तो आएगा, 10 भी 5 का मल्टीपल है, 15 भी है, 20 भी है, और ये चलता जाएगा, ओके। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ तक आपको लिखना है, चलता जा रहा है और ये इनफाइनाइट है। फोर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब यहाँ पर देखो, आपको ये लग रहा होगा कि भाई एनिमल्स तो बिल्कुल अनगिनत हैं, बट ऐसा नहीं है। जितने भी हैं, चाहे वो मिलियंस में, चाहे बिलियंस में, चाहे ट्रिलियंस में हो, बट वो एक फाइनाइट नंबर है। तो ये एक फाइनाइट सेट है, ध्यान रखना, ओके। ध्यान, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम देखें तो एक फाइनाइट नंबर है, भले वो नंबर ट्रिलियन में है, कितना बड़ा नंबर है उससे मतलब नहीं है, बट वो एक नंबर है और वो है फाइनाइट नंबर, ठीक है ना। सिक्स्थ, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब आप जानते हैं कि ये है अपना कार्टेशियन प्लेन, ये है ओरिजिन। अब यहाँ से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, तो आप देखो यहाँ से हम ये पास कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला सर्कल भी पास हो सकता है, यहाँ से ये वाला भी पास हो सकता है। आप समझ रहे हो कहने का ये मतलब, आई मीन टू से यहाँ से कितने कितने भी आप पास करा सकते हैं, कितने भी सर्कल्स यहाँ से पास हो सकते हैं इस ओरिजिन से। तो बेसिकली ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और अब ये आंसर प्रॉपरली हम कैसे लिखेंगे देखो, तो पहले का आंसर, पहला क्या है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस।
तो इसमें हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्यों? एज वी कैन ड्रॉ एज मैनी सच लाइन्स एज वी वॉन्ट, जितनी हम चाहें उतने लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं कि एज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स दैट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे भी आप अपनी बात को कह सकते हैं। एंड देयरफॉर दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। तो आप इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हैं प्रॉपरली। ओके, आप जो लिख रहे हो सही होना चाहिए, बाकी आप किस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे आप, जैसे ये है ना कि एज वी कैन ड्रॉ एज मैनी सच लाइन्स एज वी वॉन्ट, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते थे? एज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी लिख सकते थे। तो बस बात को कहने का तरीका है ये, और दोनों ही सही है। क्लियर है? अब सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे? सेकंड का आंसर हम ऐसे लिखेंगे, क्या है? द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी ABCD अप टू Z। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसमें क्या है? द सेट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी 26, देयरफॉर दिस इज अ फाइनाइट सेट। सिंपल। और ये थर्ड पार्ट का सोल्यूशन है कंप्लीट। तो द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो ये सब हैं, आप जानते हैं 5, 10, 15, 20, 25 ये। एंड क्लियरली द सेट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयरफॉर दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट को हम अंडरलाइन कर देंगे। क्लियर, समझ आ गया? अब हमारे पास एक फोर्थ पार्ट है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो बहुत बड़ा नंबर है ये, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इट्स ह्यूज बट फाइनाइट। बहुत बड़ा नंबर है, बिलियंस में है, बट एक नंबर तो है ना, तो देयरफॉर दिस इज अ फाइनाइट सेट। ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई आपसे कहे कि इस अर्थ में जो सैंड ग्रेन्स हैं, है ना, सैंड के जो ग्रेन्स हैं, जो मिट्टी के कण अगर हम कहें, क्या वो इनफाइनाइट सेट होगा? नो, वो भी एक फाइनाइट सेट है। भले वो नंबर बहुत 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 बड़ा नंबर है, बट है वो फाइनाइट। अगर कोई आपसे कहे कि आसमान में तारे, स्टार्स स्काई में, क्या वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट है? आप कहोगे कि यस, वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट है। भले वो नंबर बहुत बहुत बड़ा नंबर होगा, बट है तो वो फाइनाइट। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऑलराइट, अब लास्ट पार्ट करते हैं। एंड फिफ्थ पार्ट को इस तरह से लिखेंगे कि एज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स थ्रू द ओरिजिन। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कोई कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ पे ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के थ्रू आप कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इसी वजह से ये जो आंसर इसमें होगा ये होगा इनफाइनाइट। आप चाहो तो एक छोटा सा फिगर बना सकते हो। ओके, इस तरह से आप चाहो तो एक, और अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। ये परफेक्ट सोल्यूशन है कि एज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर सर्कल्स थ्रू द ओरिजिन, देयरफॉर द गिवन सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और हमने बताना है कि क्या ये सेट इक्वल है या नहीं है। देखो, कोई भी सेट इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। अब वो रिपीट हों या इधर उधर हों, यानी ना तो ऑर्डर मैटर करता है, ना ही रिपीटेशन मैटर करता है। दोनों ही मैटर नहीं करते हैं। तो अगर आपको कोई नया एलिमेंट नहीं दिख रहा है जब तक, तब तक वो सेम है ना। दोनों में एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, बाकी ऑर्डर एंड रिपीटेशन से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पे, तो जो फर्स्ट पार्ट है ए, इसमें ABCD है, बी इसमें भी सेम है, ABCD और कोई नया नहीं है, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू B है, बिल्कुल है। सेकंड, यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 4, 8, ओ ये 12 है और ये 18 है,
तो ए और बी इक्वल नहीं है। थर्ड, यहाँ पर 2 4 6 8 10 है, यानी ए क्या है 2 4 6 8 10, बी क्या है x is such that x is positive even integer and less than equal to 10। ये भी सेम ही बात कह रहे हैं। पॉजिटिव इवन इंटीजर का मतलब क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर का मतलब क्या है, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 14 है, बट यहाँ पर लिमिट है कि 10 तक आप लिख सकते हैं, तो 10 तक हम लिख सकते हैं, ये है। तो क्लियरली a इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको यहाँ से पता चल गया है तो। फोर्थ, यहाँ पर x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, तो a क्या है x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, तो यानी 10 है 20 है 30 40 50 60 70, ये चलता जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है इसमें। b क्या है, b है 10 15 20 25 30, क्लियरली ये इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू b। ओके, तो यहाँ पे ये आंसर है। अगर आपको छोटी सी एक्सप्लेनेशन साथ में देनी है इनके, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं कि all the elements in A are same as all the elements in B, even the order is different, therefore these are equal। अगर आप ये एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि all the elements in A are same as all the elements in B, तो इक्वल हो गए। जहाँ पे इक्वल नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि all the elements in A are not same as all the elements in B, या तो आप, और या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जो 12 है, देखो 12 है ये तो A में है, बट 12 B में नहीं है, तो ये भी आप रीज़न दे सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आप 18 के लिए लिख सकते हैं कि 18 B में है बट A में नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं के लिए तो हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देना होता है। अब यहाँ पे ये भी इक्वल है, अगेन आप रीज़न सेम लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा है। अब फोर्थ पार्ट है, उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो इस तरह से लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो हमने इसको इस तरह से रोस्टर फॉर्म में लिखा ताकि हमें समझ आ जाए। इसको भी रोस्टर, ये तो पहले से रोस्टर फॉर्म में है, और अब इनको आपस में कंपेयर करो, देखो तो क्लियरली ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो एग्जाम्पल दे सकते हो कि एज कोई भी एक उठा लो, 15 देख लो कि 15 जो है वो बी में तो है बट ए में नहीं है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लो और ये हम कह सकते हैं कि ये देयरफॉर दीज आर नॉट इक्वल। इस तरह से हम इसे करेंगे, परफेक्ट सोल्यूशन है ये। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखो ए है 2 and 3 और बी ये है, क्या ये इक्वल सेट है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर ये इसके जैसा आता है तो इक्वल सेट हैं, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो a क्या है 2 3, b क्या है, तो पहले तो पूरा लिख दो कि x इज सच दैट x इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पर हम करेंगे, तो ये क्या होगा, देखो 3 इंटू 2 6 होता है एंड 3 प्लस 2 5 होता है, तो 3 and 2 याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0,
और यहाँ पे ये जैसे हम ग्रुप बना के फिर मिडिल में स्प्लिटिंग जैसे करते हैं वही कर रहे हैं। x कॉमन लिया, x+3, यहाँ 2 कॉमन है, x+3, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x+3 x+2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम x+3 को 0 पुट करते हैं तो वी गेट x इज इक्वल टू -3, और जब हम x+2 को 0 पुट करते हैं सो वी गेट x इज इक्वल टू -2। तो कहने का मतलब ये है, देयरफॉर वी कैन से दैट b इज इक्वल टू क्या, एक -2 है, -3 है, और a हमारे पास है 2 3। सो क्लियरली a is not equal to b and this is our answer। ठीक है, तो a is not equal to b, ऐसे हम इसे करेंगे। सेकेंड पार्ट है, अब यहाँ पर a है कि x जो है इनके लेटर हैं, तो a यहाँ पर क्या है, x is such that x is a letter in the word follow। तो यानी क्या होगा ये, अब फॉलो में पहले f है, फिर o है, फिर l है, फिर w है, और हम रिपीट नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। b क्या है, y is such that y is a letter in the word wolf। तो क्या है, तो यहाँ पे W है, O है, L है, F है, सारे अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने लेटर इसमें है सेम इसमें है, भले ऑर्डर इधर उधर है बट है सेम। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू B। आप चाहो तो ये लाइन लिख भी सकते हैं कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन A आर सेम एज ऑल द एलिमेंट्स इन B, देयरफॉर A इज इक्वल टू B। और अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहें तो भी चल जाएगा, A इज इक्वल टू B, बिकॉज A और B हमने इस तरह से लिख दिए हैं, ठीक है। और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे सेट्स दिए हैं और हमने इनमें से इक्वल सेट्स बताने कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देखो A इसमें 2 4 8 12 है, किसी कहीं और है ये 2 4 8 12? ओके नहीं है। B 1 2 3 4 1 2 3 4 D के इक्वल है। तो B इज इक्वल टू यहाँ पे D है, पहली बात तो ये है। या अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि B 1 2 3 4 है, D 3 1 4 2 है। सो देयरफॉर B इज इक्वल टू D हो गया है। अच्छा, अब इसके अलावा E और E क्या है, -1 1। G क्या है, 1 -1। तो देयरफॉर E इज इक्वल टू G। इसके अलावा कोई और इक्वल नहीं। यहाँ पे 0 A है, ओके 0 1 होता तो ये इसके इक्वल हो जाता। इसके अलावा कोई भी इक्वल नहीं है। सो एक ये आंसर है और दूसरा ये है अपना आंसर, ये इक्वल है इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑलराइट, इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, आप अपने सामने भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, आपको बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।